इंसान को कंट्रोल, इंसान जब से पैदा हुआ है ना, तो ये डर के ज़ेरे असर है। जब कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, हमारा जब हमें लगता है कि हमारी पावर्स के पास, हाँ, तो उनके पास कोई, उन्हें लगता है कि हमारे फंड्स, यानी हमारा घर का चूल्हा नहीं जल रहा, तो हम क्या करते हैं, हम डर फैलाते हैं कि भाई हम तो मर गए, इंडिया हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, इंडिया ने ये कर दिया वो। अब अरे भाई, इंडिया से आपने अगर लड़ना ही है तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे जाके लड़ो, टेक्नोलॉजी के ग्राउंड्स पे जाके लड़ो। आप किन बातों में घुसे हुए हो भाई? अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पहले हम कहते थे कि अफगानिस्तान से बंदे पाकिस्तान आए, हमने उनको अपना दी, मगर जो से अभी सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होने लगा है कि अफगानिस्तान से हमको जो है ना अपना लेनी पड़ेगी, अफगानिस्तान से हमको पैसे लेने पड़ेंगे। अभी की सिचुएशन, रिलेशन बेहतर करने से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया हमसे काफ़ी आगे चला गया है। अगर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे तो ये जारी सी बात है, अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतना कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ भी तो जारी बातें करेंगे। आपकी पूरी असेंबली वहाँ पे मौजूद है, दुनिया के मेजर टॉप ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे एक ही नारा बिक रहा है, भाई इंडिया हमारा, इंडिया हमें मार देगा, हम इंडिया हमारे। और भाई आपको जिन ग्राउंड्स पे उसने तबाह करना था वो कर दिया है, उसको कोई नहीं, वो हमने खुद ही किया है। भाई ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए भाई ये बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ये जो डिस्कशंस हैं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं और ये एक तरह से आप पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं। यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मज़हब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो। इवन बांग्लादेश जो हमसे टूटा 71 में, वो एक कौम है, हम लोग हजूम हैं। जी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान जो कि कनेक्ट करेगा मॉस्को रशिया को न्यू दिल्ली के साथ, इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर अफगानिस्तान रशिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है और अपना फायदा, अपनी कंट्री का फायदा कर सकता है, तो पाकिस्तान अगर यही रिलेशन बेहतर करे तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा? आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान ना तो ईरान के साथ रिलेशन बेहतर कर पा रहा है, ना ही इंडिया, ना ही अफगानिस्तान के साथ? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? कौन सी ऐसी रुकावटें हैं, कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो कि पाकिस्तान को आइसोलेट करती जा रही हैं, पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर होने नहीं दे रही? पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुहेब अहमद। सुहेब, मेरा नाम भी सुहेब है। आपका नाम? अली हसन। आपका नाम? मोहम्मद अबूजर खान। क्या करते हैं आप? हम BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। ठीक हो गया। और आप? स्टडी CA कर रहा हूँ। जबरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अगर रिलेशंस की बात करें, पाकिस्तान के रिलेशन अपने नेबर कंट्री के साथ, खास तौर पे अफगानिस्तान की बात करें, तो अफगानिस्तान की और इंडिया की अगर बात करें, अभी तेज़ी से जैसे तालिबान की हुकूमत आई, हमेशा यहाँ पे ये तासुर दिया गया कि वहाँ पे मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और इस्लामी निज़ाम और ये चीज़ें, लेकिन वो बहुत तेज़ी से अपने रिलेशन तमाम कंट्री के साथ बेहतर कर रहे हैं। खबर ये है कि अफगानिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपने वहाँ बिछाने जा रहे हैं, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देंगे इंडिया न्यू दिल्ली को। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, हमारे रिलेशन और अफगानिस्तान के रिलेशन नेबर्स के साथ? जी देखें, एज अ मुस्लिम कंट्रीज अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले तो आपस में हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ठीक है, मुस्लिम के अलावा नॉन और मुस्लिम के साथ दुनिया भी देखें कनेक्टिविटी की तरफ ज़्यादा जा रही है और हमारा जो मुल्क है वो वैसे ही आपको पता हालात कैसे जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम इस तरह डिसकनेक्टिविटी की तरफ जाएंगे तो हमारे हालात संवरने के समय और नीचे को डाउन चले जाएंगे सारे। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जैसे अफगानिस्तान की अगर बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट की बात करें, वो ब्रिज बन रहे हैं एक किस्म का रशिया और इंडिया के दरमियान। क्या हमारे अगर रिलेशन इंडिया से बेहतर होते तो जो ट्रैक अफगानिस्तान, ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स से लेकर रशिया तक जा रहा है और इंडिया को कनेक्ट कर रहा है, क्या हम नहीं थे फ़ायदा उठा सकते? बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते थे। अगर बात करें ना अफगानिस्तान की, तो जब अफगानिस्तान का ये मामला हुआ अमेरिका के साथ, तो हमने देखा कि जी अफगानिस्तान तो गया, अब तालिबान आ गए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब प्रोसेस हो ही नहीं सकता कोई ना ऐसे। और इसी तरह देखे जब इंडिया की बात करें, हम बच्चों को क्या सिखाया गया जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, उधर से टेररिज्म आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मगर देखें आज इंडिया दुनिया की दूसरी इकोनॉमी है, 5वीं इकोनॉमी और तीसरी बड़ी बनने जा रही है, मतलब ग्रोइंग कर रही है। जिस तरह एप्पल स्टोर खुल गया है, तो मेरे ख्याल से हमें दूसरे मामलात या पॉलिटिक्स में जो कि
इससे हमें दूर रहना चाहिए। जिस जो इश्यूज हैं वो issue- टेबल पे बैठ के सॉल्व किए जाए, बिल्कुल। लेकिन रिलेशन कभी खराब नहीं होने जी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं खराब होने चाहिए। जिस तरह स्टडी पे, आईटी पे और दूसरे सेक्टर्स पे बड़ा काम किया जा रहा है इंडिया में, और 2-3 बंदे भी इंडिया के सीईओज हैं। दो तीन नहीं, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा, मतलब 2-3 टॉप कह सकते हैं ना, जैसे गूगल सुंदर पिचाई हो गया। तो अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद, तालिबान होने के बावजूद इतना काम कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी जो है ना इंडिया के साथ या रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करें और चीज़ों को आगे लेके चले, प्रोसेस की तरफ चले। अक्सर ये कहा जाता है जी, अपना क्या नाम लेते हैं, हम इंडिया के साथ रिलेशन इसलिए नहीं बेहतर करते या कर सकते, वहाँ कश्मीर का इशू आ जाता है, तो हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का बहुत दर्द है, बहुत दुख है। अफगानिस्तान वाले मुसलमान नहीं, ईरान वाले मुसलमान नहीं, उन्हें क्यों नहीं, मतलब उस तरीके से वो अपने रिलेशन क्यों बेहतर करते हैं? देखिए कश्मीर की बात है ना, हम बंदे जो है ना, हमें जज्बात के साथ दिखाया गया ना कि कश्मीर हम मुसलमान है, कश्मीरों के साथ जुल्म हो रहा है, हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान भी डेवलपमेंट उधर कितनी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, अफगानिस्तान देख लें, वो भी तो मुस्लिम है ना, उनको भी तो कश्मीर के लिए बोलना चाहिए ना, दूसरे ममालिक उनको भी कश्मीर के लिए बोलना चाहिए, मगर वो सिर्फ वो अपनी जो सी बेसिक्स पे, अपने प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं। कश्मीर के लिए बोलना चाहिए, मगर एक थोड़ा सा हट के जरा उस चीज़ को रखना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे अभी ये ब्रिज बन रहा है, कह लें रेलवे ट्रैक कह लें, उसे मैं ब्रिज इसलिए कह रहा हूँ कि कनेक्टिविटी हो जी, रही जी, है, बिल्कुल। ठीक है। क्या अफगानिस्तान इस तरीके से आने वाले टाइम में बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा? क्या आपको नहीं लगता कि उसके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं? ऑलरेडी उसके अगर करेंसी की बात करें हमारे से बेहतर जा रही है, हम अकल के नाखून क्यों नहीं ले रहे? अभी भी हमें होश क्यों नहीं आ रहे? देखिए वो आपकी ब्रिज की जो सी बात कर रहे हैं, वो तो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस है ना, बड़ा अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है। देखिए अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पहले हम कहते थे कि अफगानिस्तान से बंदे पाकिस्तान आए, हमने उनको अपना दी, मगर जो सी अभी सिचुएशन चल रही है, मेरे ख्याल से ऐसे ही होने लगा है कि अफगानिस्तान से हमको जो है ना पनाह लेनी पड़ेगी, अफगानिस्तान से हमको पैसे लेने पड़ेंगे। हमारा मनी डे बाय डे डिवेल्युएट हो रहा है, कोई पता नहीं, पॉलिटिक्स किधर जा रही है कोई पता नहीं, बच्चों की स्टडी कैसी चल रही है कोई पता नहीं। बस हमारा यही है कि जी फलाना इमरान खान आ गया, नवाज शरीफ आ गया, ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हमें उनकी तरफ बात ही नहीं, बात हमें ही उस तरफ सोचा ही नहीं जाता, हमें बिल्कुल। उसका बताया ही नहीं जाता। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि अफगानिस्तान के ना सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो उनसे हैं वो इंडिया की तरफ से करवाए जा रहे हैं, वहाँ मेडिकल सिस्टम दिया जा रहा है, वहाँ पे इसके अलावा अगर बात करें उनकी जो उनकी प्रॉपर असेंबली है वो इंडिया की तरफ से बनवाई जा रही है, हम क्यों नहीं रिलेशन बेहतर करते? ये देखिए मेरे ख्याल से अगर रिलेशन बेहतर करने की बात है ना, तो रिलेशंस तो बेहतर करने ही चाहिए, क्योंकि इसके लिए अभी की सिचुएशन रिलेशन बेहतर करने से हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया हमसे काफ़ी आगे चला गया है। अगर हम उनके साथ रिलेशन बेहतर करेंगे तो ये जारी सी बात है, अगर इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतना कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ भी तो जारी बातें करेंगे। मेरे ख्याल से रिलेशन बेहतर करने चाहिए ताकि पाकिस्तान भी थोड़ा सा तरक्की की राह पर गामज़न जी। अच्छा, अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंसमेंट की है, मैं अगर आपको ये कहूँ कि अगर हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर होते, वहाँ से हमें कोयला बहुत मुनासिब, ईरान के साथ रिलेशन बेहतर होते, वहाँ से हमें गैस बहुत मुनासिब, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते, वहाँ से सब्जियाँ हमें बहुत मुनासिब मिल सकती थी, मसाले बहुत मुनासिब मिल सकते थे, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें मुनासिब मिल सकती थी। मतलब ये सिंपल चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, आम पब्लिक को नज़र आ रही हैं, हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आ रही? कौन सा ऐसा मसला, कौन सी ऐसी रुकावट बीच में आ जाती है? अच्छा ये देखें पीछे, आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? तो ये मैं एग्री करता हूँ ना। रिकावट असल में देखे ना, जैसे कि थोड़ी देर पहले पीछे चले जाएं तो इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका हमारे साथ ये कर रहा है। अगर इस प्रोपेगेंडे को देखा जाए तो फिर भी इस मामलात पर सोचा जा सकता है कि यार ये अमेरिका की वजह से शायद में भी, मगर हमें इस चीज़ में बारे में कोई इल्म नहीं है। मगर मैं तो यही कहूँगा कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान का प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। शकील भाई, करते क्या यार पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं मुझे बताइए? मैं एमफिल साइकोलॉजी कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी खबर आई है अफगानिस्तान यानी तालिबान गवर्नमेंट की अगर बात करें, 1400 से 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं अपने अफगानिस्तान में, जो कि मॉस्को रशिया से कनेक्टिविटी देगा न्यू दिल्ली को। मतलब यह है कि वो अपने रिलेशन रशिया से भी बेहतर कर रहा है, इंडिया से भी बेहतर कर रहा है, ईरान से भी बेहतर कर रहा है। हम क्यों नहीं ये चीजें सोच रहे? तक हम हमेशा ही प्रो अमेरिकन रहे हैं,
जो कि हम एक खलीज पार करके जाके हम अमेरिका से अपने तल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ लगे रहे हैं हमेशा से। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपने कहा हम हमेशा से प्रो अमेरिका रहे हैं। नो डाउट हमारी गवर्नमेंट ऐसे रही है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें ये कहते रहे हैं जो पाकिस्तान में गलत हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, मतलब खुद उनके कहने पे चल रहे हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका हमारा दुश्मन। असल में ना इंसान नफ्सियाती तौर पे इस तरह तख्लीक किया गया है, या इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि इसको कोई ब्लेम करने के लिए ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो हमारे पास जब हमारी पॉलिसीज़ नाकस होती हैं या हमारा एजेंडा जो अपना होता है, जो गवर्नमेंट लेके चलने वाला जो एक फ़लसफ़ा होता है, ख़ासतौर फ़लसफ़ा भी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में तो कभी कोई नज़रियाती गवर्नमेंट आई ही नहीं है। हम बगैर नज़रिए के ही, पाकिस्तान बगैर आइडियोलॉजी ओह यस डेफिनेटली, हम जो ये एक राग अलापते रहते हैं ना कि जी पाकिस्तान एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा मैट्रिक की बुक में आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मकसद, पाकिस्तान बनने का मकसद, तो वो सब चीजें हाँ, ये जो दो नज़रिया हमें दिया जाता है ना, नेशन। हाँ, टू नेशन थ्योरी जो हमें समझाई जाती है, आप बताएं यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे हम जिस टू नेशन थ्योरी की बात करके हम मज़हब की बुनियाद पे अलग हो गए थे हिंदुस्तान से, आप देखें यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो इस्लामी हो, यहाँ पे कौन सा ऐसा कानून है जो हमने इस्लामी नाफिज किया हो। यही बात जब हम अपनी गवर्नमेंट को करते हैं तो गुस्सा आता है, यही बात फिर अदारों को गुस्सा आता है कि आप ये सवाल ही क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो गवर्नमेंट आपकी होती है ना, ये बड़ी लिबरल सी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, या हाँ अपने आप को लिबरल मनवाने के लिए, इसलिए कि हम दूसरे लोगों के करीब आ सकें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हर किसी से कटे हुए हैं, हम अपने जैसे कुएं का मेंढक है ना, वही हिसाब है हमारा, हम कुएं के मेंढक हैं, हमें पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, हमने उन लोगों के साथ कैसे चलना है और हमने अपने साथ वालों के साथ कैसे चलना है। यही टॉपिक का ये वीडियो को कवर करने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान आइसोलेट होता जा रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है तमाम इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, और जिन कंट्रीज को कभी हम पनाह देते थे या हमें बताया जाता कि हम तो ये छोटे कंट्री इन्हें तो बड़ी हेल्प करते हैं, वो कंट्री आज रशिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, इवन चाइना के साथ वो अपनी डील्स कर रहे हैं, इंडिया के साथ कर रहे हैं, उन्हें अक्ल आ सकती है, हमें क्यों नहीं। इस पे ना बड़ी मजे की बात है वो ये कि हम जियोपॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस होती है ना किसी भी कंट्री की, वो हम प्रॉक्सिमिटी पे, जैसे कि आपका करीब कितना कोई भी स्टेट आपके करीब तरीन कैसी है और उसके रिसोर्सेज कैसे हैं, ये जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है ना प्रॉक्सिमिटी की, इस फलसफे को ना हमारी आज तक आवाम समझी, ना हमारी रियासत समझी। हम लोग आइसोलेशन की तरफ जा ही इसीलिए रहे हैं, हम अपने पास के जो लोग हैं जहाँ से, अब देखें अब हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं हम रशिया से, अब हमें ये अकल आ रही कि हम क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से लें ताकि हमें ज़रा सस्ता मिल जाए हैं, तो हम क्रूड, ईरान के साथ आपकी पाइपलाइन बिछी हुई है, आप लोग वहां से ले नहीं रहे हो, क्यों नहीं ले रहे कि जी आपका अमेरिका नाराज हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने प्रॉपर अनाउंस किया है कि आपने 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा ना किया तो आपको फाइन एग्जैक्टली बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे आइडिया है कि वो आप जब आइसोलेट होने की बुनियादी वजह यही कि आपका जब क्लियर एजेंडा नहीं ना होता किसी बात पे, तो आपको हर बंदा आता है वो ठुड्डा मारता है, वो कहता है, वो समझता है ये थाली का बैंगन है, इसको किसी भी थाली में फेंकोगे तो ठीक है ये चलते रहेंगे। आप अपना कभी आज तक कोई क्लियर एजेंडा, आपकी फॉरेन पॉलिसी वो डिटरमिन करती है कि आपकी स्टैंडिंग क्या होगी पूरे जो पॉलिटिकल से, हाँ एग्जैक्टली, जो आपकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस होती है प्राइमरली ड्रिवन बाय और प्राइमरली बैक्ड बाय योर फॉरेन पॉलिसी। तो फॉरेन पॉलिसी जब अच्छी नहीं होगी तो यही हालात होंगे, आप थाली का बैंगन रहे हैं, आज भी हैं, लोग आपको ठुड्डा मारेंगे। देखें होता कुछ इस तरीके से है कि हमें हमारा जो इस टाइम इंटरनेशनल पाकिस्तान का इमेज है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, वो ये है कि जो चाहे चाइना चाहे थोड़े पैसे दे जो मर्जी करवा ले, यूएस चाहे थोड़े डॉलर दे जो मर्जी करवा ले, कभी यूएई सऊदीया कोई पैसे दे जो हमारा मतलब पैसे दो जो भी करवाओ, ऐसा है कि नहीं? ये जो भिखारी होता है ना नहीं ऐसे मतलब मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान है यार, ये जो एक होती ना बात, हमें ये पेट्रियोटिज्म जो है ये हमें ना असल में मैनिपुलेट करने के लिए, आप इलामा इकबाल को उठाएं ना तो उन्होंने मुसलमान का या इस्लाम का ये नहीं कहा कि किसी एक टेरिटरी में कैद होके मुसलमान रहता है, वो कहता है कि ये आज़ाद मछली की तरह है समंदर में, और जिस तरह समंदर में मछली आज़ाद है कहीं पे भी जा सकती है ना, तो इसी तरह एक मुसलमान जो है उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को तख्लीक किया है। आप सिर्फ एक रियासत के पीछे अगर आपने आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं ना, तो ऐसा नहीं, एग्जैक्टली। तो यही है कि जब आपके पास कुछ नहीं होगा ना, तो आपको जब आपका घर चल रहा होगा ना, जो बंदा भी आपको, लेट्स से हम दो दोस्त भी जा रहे हो तो बाइक मेरे पास है तो मेरे पास फ्यूल नहीं है, तो मैं उस दोस्त को ज़्यादा प्रेफर करूँगा जो मुझे फ्यूल डलवा दे,
तो पाकिस्तान की रियासत का और मुल्क का भी यही हाल है, हमें जो फ्यूल देता है हम उसके साथ लग जाते उसके हैं। साथ हो जाते हैं। जैसे अफगानिस्तान ने ये अपने अभी ये आप दूर ना जाओ, ये ना पाकिस्तान का, ये किताबों में हम पढ़ते थे, ये अनारकली बाजार ना दुनिया का, अपने पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत तरीन बाजार है। स्याही बड़े बड़े टूरिस्ट यहाँ पे आते थे। तो ये अगर कैमरा किताबों तो कैमरामैन अगर दिखाए तो मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का खूबसूरत बाजार जिसका किताबों में तज़किरा है उसका क्या हाल है। ठीक हो गया, सीवरेज का क्या सिस्टम है, पानी खड़ा हुआ है और बहुत मसाइल है। अच्छा, ये बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपको, मेरे ख्याल से आपने ऐसे डिस्कशन पहले कभी किसी इंटरव्यू में नहीं देखी होगी। हाँ। ये हमने जो कंसेप्ट शुरू किया है, ऐसी डिस्कशन रोड पे होनी चाहिए, यूथ के साथ होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए होनी चाहिए। ये जो देखें लोग खड़े होके सुन रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं सुन रहे हैं, हाँ। इन तक ये बात कैसे पहुंचेगी, लोगों की सोच कैसे बदलेगी? सोच बदल भी सकती है या बस मैं ऐसे ही आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, घर जाऊंगा, ये चेंज कोई नहीं आएगा? नहीं, ये सोच बदलने के लिए एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है। अगर इंसान पे वो असर कर जाए, वो उसको एक डायरेक्शन दे देता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप इलामा साहब, इलामा इकबाल का कोई शेर पढ़ लें तो आप अपने अंदर वो वलवला, वो जज्बा महसूस करते हैं। तो सोच आने के लिए एक लफ्ज़ ही काफ़ी, अगर किसी को कोई एक लफ्ज़ भी इन्फ्लुएंस कर जाए तो हो सकता है उसकी सोच का धारा बदल जाए और वो इस ये जो एक जिसको हम कह सकते हैं टेरिटोरियल जो इख्तलाफात हैं, इससे आगे निकल के इंसान की यूरोप की तरह मिल के हम काम करें। आप यूएसए और वो कनाडा का बॉर्डर देखें, आप यूं कदम रखते हैं, उधर यूएसए उधर कनाडा, ऐसे ही है। यहाँ पे बिल्कुल, और उनके दरमियान वर्ल्ड वार हो चुकी है, यूरोप के दरमियान। वो आपस में रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, हम क्यों नहीं? थोड़ा सा ये भाई से पूछते हैं, भाई ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। भाई ये बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, ये जो डिस्कशंस हैं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूँ कि आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं और ये एक तरह से आप पाकिस्तानी होने का हक अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि हम ये दूसरों की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यार असल में ना जो सबसे बुनियादी चीज़ जो डेवलपमेंट के लिए या चेंज होने के लिए ज़रूरी है ना, वो आपको अपनी खामियां पहले तस्लीम करनी चाहिए। आपने अगर दुरुस्त करनी है कोई चीज़ तो आप तस्लीम ही नहीं करेंगे कि उसमें कोई खामियां मौजूद हैं, तो आप दुरुस्त कर ही नहीं सकते। अपनी वीकनेस पे हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है, घर में कोई चोरी हो गई, हमारे यहाँ पे सैलाब आ गया, हमारे यहाँ पे फ्लड आ गया, हमारे यहाँ पे गंदम महंगी हो गई, हमारे पास एक ही ब्लेम है, वो क्या है कि वो इंडिया ने करवा दिया। इंडिया ने पानी छोड़ दिया। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, शायद अभी भी वक्त है कि हमें रिलेशन बेहतर करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि दुश्मनी, नफरत में कुछ नहीं पड़ा और किसी दूसरे का नुकसान नहीं, नुकसान हमारा अपना होता है। हमें अगर पाकिस्तान की